बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात के सामने मियाँ बीवी के ताल्लुक से बड़े अहम बड़े नाजुक 3 मसले रख रहा हूँ। साहिल का सवाल है कि मुफ्ती साहब मेरे 3 मसले हल कर दीजिए। पहला मसला ये है कि मेरी बीवी ने अलग घर में रहते हुए और मजीद दूसरे पोश इलाके में घर लेने का मुझसे मुतालबा किया है कि आप मुझे इस पोश इलाके में घर लेकर दे, जबकि मेरी हैसियत भी नहीं है। एक मसला तो ये, क्या मेरे ऊपर वाजिब है कि उसको वहां से दूसरे घर में शिफ्ट करूं। दूसरा मसला ये कि वो कहती है कि आप अपने वालिदैन से किसी भी वजह से नहीं मिल सकते। अगर आपके वालिदैन कितना ही आपको बुलाए, आप उनसे मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। तो क्या मैं अपनी बीवी की इस बात को मानने का पाबंद हूं या नहीं? शरीयत का क्या हुक्म है? और अगर मैं इसी बिना पे रुक जाता हूँ कि चलो भाई फसाद ना हो, तो क्या मैं अपनी बीवी को उसके मैके वालों से मिलने से रोक सकता हूँ या नहीं? शरीयत का क्या हुक्म है इस बारे में? और तीसरा मसला ये कि मेरी बीवी चूंकि हामिला थी और वो लड़के मुझसे जो है अपने मैके चली जाती है और वहाँ उसको विलादत यानी कि बच्चे की विलादत होती है, तो उसका जो अखराजात है, खर्च है, वो मेरे ससुराल वाले मुझसे मुतालबा कर रहे हैं, मेरी बीवी भी मुतालबा कर रही है कि ये खर्च दो। तो शरीयत का क्या हुक्म है? क्या ये खर्च मेरे जिम्मे होगा या नहीं? आप जो है इन 3 मसलों पे रोशनी डाले, आपकी रहनुमाई का तालिब। तो देखिए मोहतरम, आपने जो सवाल की है, आपको फतावा उस्मानी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 487 से लेके 490 तक आप खोल के देख लीजिए, आपको ये तमाम मसाइल मिल जाएंगे। सबसे पहले आप बात ये याद रखें कि बीवी का आपकी इजाज़त के बगैर लड़के आपके घर से चले जाना ये खुद बजाते गुनाह है। ये गुनाह किया है उसने, उसको चाहिए कि वो वापस फौरन आ जाए। अगर इस हालत में जैसे कि जच्चगी का मामला है, फौरन नहीं आ सकती, तो फिर आपसे सुलह करे, माजरत करे, और जब जच्चगी का मसला ख़त्म हो जाए फिर आपको आपके पास आ जाए और इस्तगफार करती रहे, अल्लाह के सामने तौबा करे। याद रखे तौबा लाजिम आ जाती है। अब आए कि आपने पहले ही खुद मकान दे रखा है लेके अलग से, जिसमें कि आपके वालिदैन का कोई दखल नहीं है, और वो मजीद और दूसरे घर का मुतालबा कर रही है, तो ये उसका मुतालबा बिल्कुल बातिल है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको शरीयत इस तरीके से इजाज़त नहीं देती कि आप पहले से ही उसको एक घर अलग से दे चुके हैं और वो मजीद दूसरे घर का मुतालबा करे। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप जो है वालिदैन के साथ रख रहे थे और फिर वो आपसे दूसरे घर का मुतालबा करती, तो फिर आपके लिए लाजिम था कि आपको अलग घर देती, आप उसको अलग घर देते, फिर आपके ऊपर लाजिम था। लेकिन आप पहले से ही ऑलरेडी उसको अलग घर में रखते हैं और वो फिर और मजीद अलग घर मांगे, तो ये उसका मुतालबा बिल्कुल बातिल है। आप इसको पूरा नहीं करें और आप पे इसका कोई गुनाह भी नहीं होगा। याद रखे, औरत का हक ये होता है कि वो अपने घर के लिए मुतालबा करे शोहर से, ये नहीं कि वो कहाँ लेके दे, ये उसकी जिम्मेदारी है। मुहाफिज वो है आपका, आप उसके मुहाफिज नहीं है। कफील वो है आपका, आप उसकी कफील नहीं है। लिहाजा जहां पर शोहर रखेगा अलग घर लेके, आपका हक सिर्फ इतना है कि आप अलग घर का मुतालबा करें। वो कहाँ देगा, कैसा देगा, वो अपनी जो है हैसियत के हिसाब से देगा, ये उसकी जिम्मेदारी है। उससे आप हैसियत से ज्यादा भी नहीं मांग सकती। रहा मसला ये कि वालिदैन से मिलना या ना मिलना, तो इसमें आप बीवी के पाबंद नहीं है, बल्कि बीवी आपकी पाबंद है। अगर आप चाहे कि आप उसके रिश्तेदारों से किसी से कहे कि भाई इससे नहीं मिलना, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो उससे ना मिले। लेकिन यहाँ वालिदैन का मसला है, तो जैसे वो आपको रोक रही है कि आप वालिदैन से रुक जाए, तो आपके ऊपर लाजिम नहीं है कि आपको रुकना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं रुकना। लेकिन अगर जैसे कि आपने सवाल में कहा कि मैं रुक जाता हूँ, तो फिर आप जो है अपनी बीवी से इसका मुतालबा कर सकते हैं कि आप अपने रिश्तेदारों में से, चाहे माँ बाप हो, भाई हो, भाभी हो, भतीजा भतीजी, कोई भी हो, किसी से भी मैं मिलने नहीं दूंगा। ये फिर आपको जो है हक होगा, क्योंकि इन्होंने एक ऐसे काम का इर्तिकाब किया है जो बिल्कुल शरीयत के खिलाफ जाता है। तो इसको समझाने के लिए, इसको जो है तशद्दुद नहीं बल्कि थोड़ा सा डांट डपट के लिए आप इसका सहारा ले सकते हैं। बहरहाल अगर वो आपको आपके वालिदैन से मिलने देना चाहती है
اور آپ جو ہے اس پہ راضی ہے تو پھر آپ بھی اس کے والدین سے اس کو ملا سکتے ہیں، ملانے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر وہ آپ کو روک دیتی ہے تو پھر آپ بھی اپنی بیوی کو بالکل روک سکتے ہیں، آپ کے پاس پورے حق ہے روکنے کے۔ یاد رکھیں بیوی کے پاس تو ایک بار بھی یہ حق نہیں ہے کہ آپ اپنے والدین سے نہیں مل سکتے، لیکن آپ کے پاس پھر بھی یہ رائٹ موجود ہے، شریعت نے دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جو ہے اس کے کفیل ہے، اس کے ذمہ دار ہے، اس کے محافظ ہے۔ آپ کی بات ماننا بیوی کی ذمہ داری ہے۔ اگر ایک بار کو آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنے والدین سے نہیں مل سکتی تو بھی آپ کی بات ماننا بیوی کے اوپر لازم ہے، یہ بات یاد رکھے۔ لیکن آپ کو کہے بیوی کہ آپ اپنے والدین سے نہیں مل سکتے تو یہ آپ کی اوپر لازم نہیں ہے۔ تو اگر دونوں کا باہمی تعلق جو ہے صلح سے نپٹ جاتا ہے تو اس سے بہتر تو کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہ تیسرا مسئلہ جو ہے یہاں پر یہ دھیان رکھے کہ بیوی خود لڑکے گئی ہے اور ظاہر سی بات ہے سسرال والے لے گئے ہوگے، آپ نے لانے کا مطالبہ کیا ہوگا کیونکہ کنڈیشن ایسی ہے۔ تو اگر انہوں نے نہیں بھیجا تو جتنے اخراجات اب بیوی کے ساتھ ہو رہے ہیں ولادت میں، چاہے وہ آپریشن سے بچہ ہو رہا ہے یا پھر نارمل ڈیلیوری ہے، اس کے کھانے کے ہے، پینے کے ہے، جچگی کا جو بھی خرچ ہے وہ سب کا سب والدین کی ذمہ داری ہے۔ ہاں اگر آپ اپنی مرضی سے چھوڑتے اور یہ کہتے کہ یہاں ان کے بچے کی ولادت یہیں ہو جائے، میرے پیچھے کوئی راکھنے والا نہیں ہے، روکنے والا نہیں ہے، سنبھالنے والا نہیں ہے، تو پھر اخراجات آپ کے ذمہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر تو لڑائی میں گئی ہے اور انہوں نے روکا ہے، تو فساد کی جڑ بنے ہیں وہ۔ یاد رکھیں ایک تو فساد کی جڑ بنے، اوپر سے آپ کو جو ہے اپنی بیوی کی کیئر کرنے سے بھی انہوں نے کیا کیا، دیوار بن گئے۔ تو تمام ذمہ داری اب ان کی ہے جب تک کہ وہ معافی تلافی کر کے استغفار کرتے ہوئے آپ کے پاس نہ آ جائے۔ جب آپ کے پاس آ جائے گی پھر وہ جو ہے سارے اخراجات آپ کے ذمہ ہوگے، پھر ان کی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ یہ تمام مسائل میں نے آپ کو فتاوی عثمانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 487 سے لے کے 490 تک آپ کھول کے دیکھیے، تمام مسائل مل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔